नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट टॉपिक। ये टॉपिक है बॉन्ड फिशन। फिशन का मतलब है बॉन्ड को ब्रेक करना। तो चूँकि हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सिर्फ कोवलेंट बॉन्ड पढ़ेंगे, तो हम कोवलेंट बॉन्ड यानी पोलर कोवलेंट और नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड की ब्रेकेज को देखेंगे। सो लेट्स सी कि पोलर बॉन्ड कैसे ब्रेक होगा। सो पोलर बॉन्ड इज़ द बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन टू डिफरेंट एटम्स जिनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा है, जिसकी वजह से एक एटम पार्शियल नेगेटिव और दूसरा पार्शियल पॉजिटिव है। अब अगर इस बॉन्ड को मैं ब्रेक करूं तो व्हाट विल हैपन। अब एटम नंबर बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा थी, तो जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है उसके ऊपर बी का कंट्रोल ज़्यादा था। तो बी क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन भी ले जाएगा और ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन में ए का इलेक्ट्रॉन था वो भी अपने साथ ले जाएगा। तो इस तरह हो जाएगा कि बी के पास ए का इलेक्ट्रॉन भी आ गया बॉन्ड टूटने के बाद, तो बी विल बिकम नेगेटिव और ए का अपना इलेक्ट्रॉन बी लेकर चला गया है तो ए विल बिकम पॉजिटिव। तो जब पोलर बॉन्ड टूटेगा तो इसके रिज़ल्ट में हमारे पास दो आयन्स बनेंगे। एक पॉजिटिव आयन होगा जिसको हम कैट आयन कहेंगे और एक नेगेटिव आयन होगा जिसको हम एन आयन कहेंगे। सो लेट्स सी इट विद एन एग्जांपल। HCl बॉन्ड में लेता हूँ। क्लोरीन के पास शेयर्ड पेयर का ज़्यादा होल्ड है। अब इस शेयर्ड पेयर में एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का है जबकि दूसरा इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का है। अब मैं इस बॉन्ड को जब ब्रेक करता हूँ तो होगा क्या, ज़्यादा होल्ड की वजह से क्लोरीन हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को भी अपने साथ ले जाएगा, सो इट विल बिकम नेगेटिव। जबकि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ले गया तो इट विल बिकम पॉजिटिव एंड एज अ रिज़ल्ट वी विल गेट टू आयंस, वन पॉजिटिव एंड वन नेगेटिव। नाउ लेट्स सी कि अगर हम एक नॉन पोलर बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो व्हाट विल हैपन। तो ये मेरे पास नॉन पोलर बॉन्ड है बिटवीन टू सेम एटम्स ए एंड ए। नाउ इनके दरमियान इलेक्ट्रॉन्स इक्वली शेयर्ड हैं। तो अब मैं इस बॉन्ड को ब्रेक करता हूँ। तो जब मैं बॉन्ड को ब्रेक करूँगा तो एक एटम अपने इलेक्ट्रॉन को अपने साथ ले जाएगा और अनपेयर हो जाएगा इसका इलेक्ट्रॉन, जबकि दूसरा एटम दूसरे इलेक्ट्रॉन को अपने साथ ले जाएगा और ये भी अनपेयर हो जाएगा अपने इलेक्ट्रॉन को लेकर। तो अब हमारे पास जब नॉन पोलर बॉन्ड टूटा तो इसके रिज़ल्ट में हमारे पास दो स्पीशीज़ बनी जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद है। तो स्पीशीज़ विद अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड रेडिकल्स। तो जब नॉन पोलर बॉन्ड टूटेगा तो हमारे पास रिज़ल्ट में क्या बनेगा, हमारे पास रिज़ल्ट में रेडिकल्स बनेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरे पास क्लोरीन और क्लोरीन का बॉन्ड है। मैं ये नॉन पोलर बॉन्ड है बिकॉज इट इज़ बिटवीन द सेम एटम्स। अब मैं इस बॉन्ड को सनलाइट के थ्रू ब्रेक कर देता हूँ तो एक क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन लेके क्लोरीन रेडिकल की फॉर्म में सेपरेट हो जाएगा, जबकि दूसरा क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन लेके एक और क्लोरीन रेडिकल बना देगा। सो द रिज़ल्ट इज़ कि जब पोलर बॉन्ड की फिशन होगी तो उसके रिज़ल्ट में हमारे पास दो आयंस फॉर्म होंगे, जबकि नॉन पोलर बॉन्ड की जब फिशन होगी तो इसके रिज़ल्ट में हमारे पास दो रेडिकल्स फॉर्म होंगे।